सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर में। साथियों, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें शिक्षक डायरी ऐसे ही क्यों भरनी है, क्योंकि जो शिक्षक साथी मेरे द्वारा बताए गए फॉर्मेट के अनुसार डायरी भर रहे हैं तो कुछ लोगों द्वारा उस फॉर्मेट को गलत बताया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपको डायरी ऐसे ही क्यों भरनी है और 11-12 अगस्त की भरी हुई डायरी देखेंगे इसी फॉर्मेट में। तो ये देखिए, ये ई पाठशाला 5 का आदेश है जहां पर लिखा हुआ है प्रतिदिन अभिभावकों से एवं बच्चों से किस विषय पर वार्ता करनी है उसकी कार्य योजना शिक्षकों शिक्षा मित्रों द्वारा पूर्व में ही शिक्षक डायरी में तिथिवार अंकित की जाए। इस हेतु प्राथमिकता के आधार पर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका एवं समृद्ध हस्तपुस्तिका में दी गई शिक्षण विधा को कार्य योजना में सम्मिलित किया जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूर्व में ही तिथिवार अंकित कर लिया जाए, यानी डायरी आपको पहले ही भर लेनी है। तो जब आप पहले लिखेंगे, डायरी आप पहले भरेंगे तो आप समझदार हैं कि आपको कैसे भरनी है। अब ये यहाँ पर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम डायरी को देखते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब ये देखिए, बुधवार के लिए टॉपिक हैं क ख ग घ और अ अक्षरों को लिखना। लर्निंग आउटकम क ख ग घ अ अक्षरों को लिख लेते हैं। और दूसरा टॉपिक है जादुई बीज की कहानी। तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। आप यहाँ पर लिखेंगे, बच्चों को वीडियो दिखाएंगे और इन अक्षरों को बनाना सिखाएंगे। बच्चों को बिंदुओं की सहायता से इन अक्षरों को बनाना सिखाएंगे। जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ पर बनाए हैं। यहाँ पर आप गतिविधि भी करा सकते हैं, बिंदुओं को मिलाओ और अक्षर बनाओ। ये गतिविधि भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चे इन बिंदुओं को मिलाते जाएंगे और अक्षर बनाना सीखेंगे। अब वी लर्न इंग्लिश एपिसोड 58 और DDUP का अगर कोई एपिसोड आता है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अब हम देखते हैं गुरुवार की कार्य योजना कैसे। गणित का टॉपिक है 9 से 1 तक उल्टी गिनती करना। तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम हम लिखेंगे 1 से 9 तक गिनती जानते हैं, संख्याओं के घटते क्रम को जानते हैं। दूसरा टॉपिक है क्रम में संख्याओं को व्यवस्थित करना। तो लर्निंग आउटकम संख्याओं को पहचान लेते हैं और सही क्रम में लगा लेते हैं। देखो, यहाँ पर आप एक गतिविधि भी लिख सकते हो। बच्चों को लेकर एक गतिविधि करेंगे जिसमें 9 बच्चों को लेंगे और उनमें से एक एक बच्चे को बैठने के लिए कहेंगे और बाकी बच्चों की गिनती करेंगे। तो यहाँ पर आप एक गतिविधि ये भी करा सकते हो कि जैसे आपने बच्चों को जैसे जिसमें कविता में जो है 9 बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा गिर गया तो कितने बच्चे बचे, इस तरीके से आप यहाँ पर गतिविधि भी करा सकते हो। वी लर्न इंग्लिश एपिसोड 59 और DDUP का कोई भी टॉपिक आता है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। गृह कार्य लिखा है मैंने, कार्यपत्रक 8 के अनुसार गृह कार्य देंगे, तो आप इसे भी देख लेंगे। अब देखिए, क्लास 3 के लिए बुधवार का टॉपिक है सरल वाक्यों को पढ़ना। तो आप यहाँ पर लर्निंग आउटकम बिना मात्रा के सरल वाक्यों को पढ़ लेते हैं। आप इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। हम एक ही टॉपिक ले रहे हैं 2 टॉपिक में से। अब ये देखिए, बच्चों को वीडियो दिखाएंगे और वीडियो में आई सरल वाक्यों को पढ़वाएंगे। जैसे फल चख, जल भरकर मत रख। बच्चों को शब्द कार्ड की सहायता से अन्य शब्दों को पढ़वाएंगे। आप यहाँ पर देख लेंगे, इस तरीके से आपको लिखना है। अब ये देखिए, गणित का टॉपिक है 2 अंकों का घटाव। तो 2 अंकों की संख्याओं को घटा लेते हैं। अगर DDUP का कोई एपिसोड आता है तो वो लिख देंगे, वी लर्न इंग्लिश एपिसोड 59। और कार्य योजना में आप इस तरीके से लिखेंगे, बच्चों को वीडियो दिखाएंगे और समझने को कहेंगे। फिर एक प्रश्न की सहायता से आप बच्चों को घटाव करना सिखाएंगे। और यहाँ पर कार्यपत्रक 23 से भी कार्य करा सकते हैं आप। अब ये देखिए, क्लास 5 के लिए 2 जिगरी दोस्त। लर्निंग आउटकम किसी भी कहानी को अपने शब्दों में सुना लेते हैं और श्रम के महत्व को समझते हैं। आप लर्निंग आउटकम ये लिखेंगे। DDUP का कोई भी टॉपिक है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से देखकर लिख लेंगे। बच्चों को वीडियो दिखाएंगे और कहानी सुनाएंगे। कहानी के आधार पर बच्चों से कुछ प्रश्न भी पूछेंगे। कहानी में दोनों व्यक्तियों के क्या नाम हैं, गुरुजी दोनों को कितने कितने रुपए देते हैं, दोनों में से कौन गुरुजी के पैसे वापस कर देता है। आप इस तरीके से लिखेंगे। अब ये देखिए, ये गणित का टॉपिक है 2 अंकों का गुणा करने की सबसे आसान विधि।
लर्निंग आउटकम 2 अंकों की संख्याओं के गुणा कर लेते हैं। तो आप इसको एक उदाहरण के माध्यम से गुणा करना यहाँ पर सिखा सकते हैं। बच्चों को रीड अलोंग ऐप पर कहानी पढ़वाएंगे और प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर अभ्यास कराएंगे। आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्लास 6, 7, 8 के लिए। अब ये देखिए, बुधवार को टॉपिक हैं सामाजिक विज्ञान के, पृथ्वी और चंद्रमा। तो लर्निंग आउटकम पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बारे में जानते हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में जानते हैं। क्लास 7 का टॉपिक है सल्तनत काल की शुरुआत, सूफी आंदोलन के उदय और प्रसार को जानते हैं। आप इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। तो साथियों, ये जो इस तरीके से जो कार्य योजना से आपको डायरी लिखनी है, तो ये जब तक विद्यालय नहीं ओपन हो रहे तब तक ही इस कार्य योजना में आपको डायरी लिखनी है। उसके बाद आप अपने अनुसार चैप्टर जो भी आपको पढ़ाना है वो लिखेंगे। अनुमानित कालांशों की संख्या, तो वहाँ पर ये रहेगा कि आप डिटेल में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको जो भी चैप्टर है वो अपने अनुसार ख़त्म करना है। अब यहाँ पर क्या है कि एक दिन में एक टॉपिक आ रहा है, एक चैप्टर आ रहा है पूरा, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो डिटेल में लिखना उसको पॉसिबल है नहीं। अब ये देखिए, विज्ञान के जीव जगत, सजीवों के लक्षण, सजीव एवं निर्जीव में अंतर कर लेते हैं, जंतुओं का वर्गीकरण। क्लास 7 का टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जैसे पानी से बर्फ बनना, लोहे पर जंग लगना आदि जानते हैं। और क्लास 8 का टॉपिक है कोशिका से अंग तंत्र तक, कोशिका की संरचना एवं कार्यों के बारे में जानते हैं। तो आप यहाँ पर इसमें लिखेंगे, ये जो लिंक भेजे जा रहे हैं शासन द्वारा, ये दीक्षा ऐप पर खुलते हैं। तो दीक्षा ऐप पर बच्चे वीडियो देख लेंगे। उस वीडियो को देखने के बाद आप उनको पाठ समझाएंगे, बच्चों को सजीव निर्जीव में अंतर, जंतुओं का वर्गीकरण आदि समझाएंगे। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। डायरी आपको इसी फॉर्मेट में भरनी है।